कहानी उस खिलाड़ी की जिसने क्रिकेट में फिनिशर शब्द को इजाद किया। कठिन परिस्थितियों में विरोधियों के जबड़े से जीत खींचने वाला खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जिसे चौके छक्के से ज्यादा अपने सिंगल डबल रनों पर था भरोसा। टीम को जिताने के लिए अंगद की तरह क्रीज पर जमा लेता था पांव। ऑस्ट्रेलियाई टीम का वो दमदार बल्लेबाज जिसने 1999 और 2003 के विश्व कप को जिताने में निभाई थी अहम भूमिका। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब क्रिकेट में जीत और हार बल्लेबाज और गेंदबाजों पर ही निर्भर होती थी। ऐसे बहुत से मैच हुए जहां 70 और 80 के दशक में मैच जिताने की जिम्मेदारी या तो बल्लेबाज के कंधों पर होती थी या फिर गेंदबाज के कंधों पर। लेकिन 90 के दशक में क्रिकेट जगत में एक ऐसे खिलाड़ी सबके सामने आया जिसने अपनी धैर्यवान बल्लेबाजी से अपनी टीम को न जाने कितने मैच जिता दिए और इसके बाद दुनिया को मैच फिनिश करना सिखाया। दोस्तों, फिनिशर नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ धोनी का नाम ही आता होगा, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में टीम इंडिया को जीत दिलाई है। लेकिन धोनी से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम का एक धांसू खिलाड़ी ऐसा था जिसकी बल्लेबाजी की दुनिया कायल थी। भले ही उसे ज़्यादा पहचान और शोहरत ना मिली हो, लेकिन जब तक वो टीम में रहा एक योद्धा बनकर रहा। 2 दशक बीत जाने के बाद भी वो खिलाड़ी आज भी दुनिया के नंबर 1 फिनिशर में शुमार है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश और आज बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने दुनिया को कठिन परिस्थिति में मैदान पर लड़ना सिखाया, क्रीज पर टिकना सिखाया और फिर निकल कर जा बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बल्लेबाज। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल वेवन की, जिसने साल 1999 और 2003 के विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। आज हम इस खिलाड़ी के जीवन के बारे में जानेंगे और बताएंगे कि आखिर माइकल वेवन के कैसे एक फिनिशर के रूप में उभर कर सामने आए। ऐसी क्या कला उनके अंदर थी जिससे वो विरोधी टीम के जबड़े से जीत खींच लेते थे। माइकल वेवन का जन्म 8 मई 1970 को ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल टेरिटरी के बेलकनन में हुआ था। माइकल वेवन को प्यार से उनके साथी खिलाड़ी बेवो कहकर पुकारते थे। माइकल वेवन शुरू से ही एक होनहार और काबिल स्टूडेंट रहे जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। साथ ही उनको बचपन से ही खेलों में काफ़ी रुचि थी। बेवन स्कूल में कई खेल खेला करते थे और टूर्नामेंट में भाग भी लेते थे। बेवन को फुटबॉल और क्रिकेट में सर्वाधिक रुचि थी, लेकिन उनका खेलों से प्यार उनकी पढ़ाई में रिजल्ट्स और मार्क्स पर प्रभाव डाल रहा था। इसीलिए जब बेवन 15 साल के हुए तो उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाने का ठान लिया और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूली एज ग्रुप के टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिया। अपने बढ़िया प्रदर्शन और सिंगल्स को डबल में तब्दील करने की उनकी अद्भुत कला और काबिलियत काफ़ी विख्यात हुई, जिसके बाद उन्हें साल 1998 में ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया और इसी वर्ष उन्होंने ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 चैंपियनशिप में 459 रन बनाकर टूर्नामेंट के एक सीजन में सर्वाधिक रन ठोकने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। माइकल वेवन के इस शानदार प्रदर्शन के दम पर प्रथम श्रेणी के दरवाजे उनके लिए खुल गए, जहां साल 1989 में बेवन को क्रिकेट की स्कॉलरशिप भी मिली। इसी साल यानी 1989 में उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम से अपने फर्स्ट क्लास करियर में पदार्पण करते हुए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व की सबसे बाउंसी और उछाल लेती पिच पर 114 रनों की लाजवाब पारी खेल अपने टैलेंट का मुजाहरा पेश कर दिया। उनकी इस पारी से हर कोई हैरान था। हालांकि इसके अगले साल ही वे न्यू साउथ वेल्स की टीम से जुड़ गए, जहां वे अपने करियर के अधिकतर मैच खेले। बेवन लगातार एक के बाद एक बढ़िया पारियां खेलते गए और चयनकर्ताओं की नज़रों में भी आ गए। लेकिन अब क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अपने उस सुनहरे दौर से गुजर रहा था जहां बड़े बड़े नाम एलन बॉर्डर, डीन जोन्स, डेविड बून, इयान हेली, मर्व ह्यूज, मार्क टेलर जैसे धुरंधर खिलाड़ी मौजूद थे। ऐसे में माइकल वेवन जैसे खिलाड़ी को मौका मिलना लगभग असंभव सा था, क्योंकि टीम के मौजूदा खिलाड़ी बढ़िया खेल रहे थे। इस दौरान बेवन को करीब 5 साल का इंतजार करना पड़ा और फिर आया साल 1994 जनवरी का महीना, जहां ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज और पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया और इसी वर्ष शारजाह में टूर्नामेंट भी होने वाला था। तो ऑस्ट्रेलिया को दरकार थी एक बेहतरीन बल्लेबाज की, जिसमें टैलेंट के साथ साथ प्रेशर और दबाव खेलने की कला हो, और ये सारी खूबियाँ माइकल वेवन में थी। जब घरेलू क्रिकेट की भट्टी में तपकर इतना परिपक्व हो चुके थे कि बस एक मौके की दरकार में थे और अपना जादू दुनिया को दिखाना चाहते थे। तो 1994 में शारजाह में आयोजित ऑस्ट्रेलियल एशिया कप में उन्हें पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सीनियर टीम में शामिल किया गया
और दूसरे ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ बेवन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में पहला कदम रखा। पहले मैच में बेवन को खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि यह मैच लो स्कोरिंग मुकाबला था, लेकिन इसके अगले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 39 रन की उपयोगी पारी खेल टीम को जीत के द्वार पर पहुंचाया, जो एक किफ़ायती पारी थी। इसके बाद बेवन का चयन पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में हो गया और कराची टेस्ट में डेब्यू कर उन्होंने अपना रेड बॉल करियर में 82 रन की पारी खेल धुआंधार आगाज किया। इतना ही नहीं, बेवन ने उस वक्त के खूंखार पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने, जो कि वसीम और वकार की कातिलाना जोड़ी थी, उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। बेवन ने मैदान के चारों ओर रन बटोर 3 टेस्ट मैच की केवल 4 पारियों में 243 रन जड़कर टीम में अपना स्थान पुख्ता कर लिया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद बेवन को कभी टेस्ट में इतने मौके नहीं मिले और उन्हें चयनकर्ताओं ने रेड बॉल से दूर ही रखा। माइकल बेवन ने अपने पहले 15 मैचों में लगभग 55 की औसत से रन बनाए। उसके बावजूद उन्हें चयनकर्ताओं ने टीम से बाहर कर दिया। अब क्योंकि जिस स्तर का कंपटीशन टीम में था और जिस प्रकार के ताबड़तोड़ टॉप के बल्लेबाज और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, तो कहीं ना कहीं बेवन भी ये खूब जानते थे और इसका हल केवल उनकी परफॉर्मेंस ही था। इसीलिए अपने बल्ले से ही जवाब देते हुए वापसी घरेलू क्रिकेट में रनों का पहाड़ कर चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया और लगभग 1 साल टीम से बाहर रहने के बाद 1995-96 में हुई बेंसन एंड हेजेस क्रिकेट टूर्नामेंट में बेवन ने वापसी की और वापसी करते ही बेवन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 44 रन के साथ 2 विकेट झटक अपनी टीम को जीत की राह पर आसान कर दी। और अब आया वो मैच जिसने न केवल रातों रात सुपरस्टार बना दिया बेवन को, बल्कि उनकी उस ब्लॉकबस्टर पारी के दम पर क्रिकेट इतिहास में एक नया मोड़ भी आया, जिसने आने वाले वर्षों की रोमांचक की बुनियाद भी रखी, जिसकी दास्तां बयां करते हुए आज भी एक अलग सा आनंद आता है। 1 जनवरी 1996, जहां वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड क्लास टीमें आपस में भिड़नी थी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक मैच विनर शामिल थे। पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 43 ओवरों में कार्ल हूपर के लाजवाब 43 रन के बावजूद वेस्टइंडीज केवल 172 रन पर सिमट गई। लेकिन कर्टली एम्ब्रोस और वॉल्स के नेतृत्व में खूंखार वेस्टइंडीज गेंदबाजी को देखकर ये लक्ष्य भी चुनौतीपूर्ण लग रहा था और लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारुओं की सेना ने आसान से स्कोर के बावजूद वेस्टइंडीज के शातिर गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए और महज 73 रन पर 7 विकेट गंवा दिए। यहाँ मुकाबला कैरिबियाई के शेरों के हाथों में था और जीत के लिए उन्हें केवल 3 विकेट की आवश्यकता थी। लेकिन उस दिन बेवन के कुछ और ही इरादे थे। उन्होंने मोर्चा संभालते हुए निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड को चलाए रखा और पारी को लीड करते हुए सिंगल डबल करते करते मैच को अंत तक ले गए। और अब अंतिम गेंद पर जहां एक तरफ वेस्टइंडीज को 1 विकेट की दरकार थी, ऑस्ट्रेलिया को 4 रन की। ऊंट अभी भी किसी भी करवट बैठ सकता था, लेकिन बेवन ने बड़े आराम से अंतिम गेंद पर चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया को यादगार मुकाबले में 1 विकेट से जीत दिला दी। जहां एक समय ऑस्ट्रेलिया 38 पर 6 था, उस वक्त बेवन ने 150 मिनट तक क्रीज पर डटे रहे और धैर्यपूर्ण 78 रनों की इस मैच जिताऊ पारी के दम पर एक नई पहचान भी पाई। इस मैच में उन्होंने फिनिशिंग की कला को जन्म दिया था। यहाँ से शुरू हुआ फिनिशिंग का नया अध्याय, जिसके विश्व भर के फैंस साक्षी बन गए। ये क्रिकेट के इतिहास का पहला वो मौका था जहां हम सभी ने बेवन के रूप में एक फिनिशर की भूमिका को बखूबी निभाए जाते देखा था। ये केवल एक शुरुआत थी। इस सीरीज की 10 में से 8 पारियों में नाबाद रहने वाले बेवन ने 194.5 की औसत से रन बनाए और अब वे ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक अभिन्न अंग और अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य बन गए थे, जिन्हें बाहर करना चयनकर्ताओं के लिए असंभव था। अपने लाजवाब खेल के दम पर उन्हें 1996 विश्व कप में खेलने का मौका मिला और अपने पहले विश्व कप में उन्होंने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ महत्वपूर्ण 69 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचाया और फिर फाइनल में उपयोगी 36 रन बनाकर अपनी टीम का स्कोर 241 तक पहुंचाया। हालांकि उनकी टीम श्रीलंका से फाइनल हार गई। साल 1998 में जब ऑस्ट्रेलियाई कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुआ तो उस समय एक और इतिहास रचा गया, जब क्रिकेट को भी पहली बार इन गेम्स को शामिल किया गया और बेवन ने यहाँ पर भी शिरकत की। इसके बाद आया साल 1999 का विश्व कप, जहां ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार चैंपियन बनाने में बेवन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में जब एक समय 68 रन पर 4 विकेट गंवाकर ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में फंसता नजर आ रहा था, तो बेवन ही थे जिन्होंने कप्तान स्टीव वॉ के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 213 तक पहुंचाया और खुद सर्वाधिक 65 रन बनाए। इसके बाद साल 2000 में बेवन ने अपने क्रिकेट के इस सुनहरी सफर में सबसे गजब की यादगार पारी खेलते हुए एशिया 11 के खिलाफ एक अनऑफिशियल मुकाबले में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 की ओर से खेलते हुए 321 रन का पीछा करते हुए केवल 132 गेंदों में 185 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल लगभग मैच जीता ही लिया था। जब एक समय स्कोर 37 ओवर में 196 रनों पर 7 विकेट था, स्कोर पर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 एक बड़े अंतर से हारती नजर आ रही थी। तब बेवन 19 चौके और 6 छक्कों से सजी अपनी पारी खेल एंडी कैडिक के साथ 119 रन की साझेदारी कर स्कोर को काफ़ी नज़दीक ले आए, लेकिन कैडिक के ब्रेन फेड के चलते वे रन आउट हो गए और उनकी टीम केवल 1 रन से हार गई। पर क्योंकि यह मैच अनऑफिशियल था, जिसके चलते यह स्कोर ना ही बेवन का सर्वाधिक लिस्ट है और ना ही ओडीआई स्कोर माना गया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि साल 2003 विश्व कप में माइकल बेवन चोटिल होने के बावजूद खेले। हालांकि शुरुआती 4 मैचों में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी उनकी टीम समस्या में फंसी होती तो वे संकट मोचन बनकर टीम को मुसीबत से बाहर निकाल लाते और मैच नियंत्रण में ले आते। न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज मुकाबले में जब शेन बॉन्ड की घातक गेंदबाजी के आगे सभी कंगारू बल्लेबाज धराशाही दिखे, तो बेवन ही थे जिन्होंने 56 रन की महत्वपूर्ण पारी खेल एंडी बिचेल के साथ 63 रनों की साझेदारी की और 97 रन की साझेदारी कर अपनी टीम का स्कोर 208 के सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाया, जिसके जवाब में कीवी टीम महज 112 रन पर सिमट गई। कुछ समय बाद इस हीरो का चार्म कहीं गुम सा होने लगा था, इस सितारे की चमक कम होने लगी थी। अब बेवन चोटों से काफ़ी परेशान रहने लगे और उनका फॉर्म भी वैसा नहीं रहा और उनका टीम से अंदर बाहर होना चालू हो गया। 2004 के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टीम में कभी स्थान नहीं मिला और 3 साल घरेलू क्रिकेट में जूझते रहते बेवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। अब नज़र डालते हैं माइकल बेवन के क्रिकेट करियर पर। बेवन ने 18 टेस्ट मैचों में 785 रन बनाए, तो वहीं 232 वनडे मैचों में 53 की औसत से 6,912 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 46 अर्धशतक शामिल हैं। माइकल बेवन के नाम टेस्ट में 29 और ओडीआई में 36 विकेट भी दर्ज हैं। दोस्तों, माइकल बेवन जैसे खिलाड़ी, महान और फिनिशर खिलाड़ी सदी में एक बार जन्म लेते हैं। माइकल बेवन संन्यास लेने से पहले विश्व क्रिकेट को एक फिनिशिंग का जादू सिखा गए। आपको माइकल बेवन का क्रिकेट करियर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।